दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। एक मज़ेदार वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। देखिए, हम सभी स्टॉक्स को चूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन हमारे पास क्या है कि एक पूरा एक मेथड नहीं है। कई बार स्टॉक्स का रिटर्न आता है, कई बार नहीं आता। हम एक पूरे मेथड को यूज़ नहीं करते। कई बार हम नए नए शेयर बाजार में आते हैं, स्टॉक्स को चूज़ कर लेते हैं न्यूज़ पे देख करके या अपनी एनालिसिस के थ्रू। कई बार रिटर्न मिलता है, कई बार रिटर्न नहीं मिलता, कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो हमने आपकी इसी प्रॉब्लम के लिए एक वीडियो बनाई थी 6 महीने पहले। मैजिक फॉर्मूला आपको उसके अंदर बताया गया था और राइटर ने इतने आसानी से अपने मेथड को बताया है कि बहुत ही मज़ेदार वो कॉन्सेप्ट है, जिसको आप देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। इसका हमने आई बटन पे लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है, आप इसको देख करके पूरे मेथड को आसानी से जान सकते हैं। ये वीडियो आपको बताने वाली है कि पिछले 6 महीने में इस फॉर्मूले के थ्रू कितना पैसा बना। हमने ट्रैक करा। हमने जो एक्सेल शीट आपको शेयर करी टेलीग्राम पे, जो वो मैजिक फार्मूला था, उसकी एक्सेल शीट हम आपको टेलीग्राम चैनल पे देते हैं। उसमें स्टॉक्स बताए जाते हैं मैजिक फार्मूले वाले, और उन स्टॉक्स को लेकर के कितना पैसा बना, क्या वो इंडेक्स को बीट कर पाए, क्या निफ्टी 50 से ज़्यादा रिटर्न दे पाए, बैंक निफ्टी से ज़्यादा रिटर्न दे पाए, निफ्टी नेक्स्ट 50 से ज़्यादा रिटर्न दे पाए। इसको भी हम इसी वीडियो के अंदर देखेंगे। बहुत ही मज़ा आएगा इस ट्रैक रिकॉर्ड को देख करके, इस बैक टेस्टिंग को देख करके, क्योंकि ये जो बैक टेस्टिंग है ये हमने 6 महीने का टाइम लगाकर की है। 6 महीने लगे इस वीडियो को बनाने में, इसको ट्रैक करने में। उसके सामने जो रिजल्ट है वो हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, मैजिक फॉर्मूला अच्छे से समझने के लिए आप उस वीडियो को देखिए जो हमने आई बटन पे दी है या डिस्क्रिप्शन पे दी है। अगर आपको मैजिक फार्मूला समझ में आ जाता है, उसके बाद ये काम आप शुरू करते हैं। मैजिक फार्मूले के जो स्टॉक्स है वो हम टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी देते हैं। मैजिक फार्मूले में देखिए सिंपल सी चीज़ की गई है, उसके अंदर एक रैंकिंग सिस्टम है। रैंकिंग सिस्टम क्या, वो ऐसे स्टॉक्स को चुन लेता है जिनका पीई सबसे कम हो और जिनका आरओसी सबसे ज़्यादा हो। पीई कम होने का मतलब वैल्यू फॉर मनी, यानी अर्निंग ज़्यादा दे रहा है प्राइस के मुकाबले, और आरओसी ज़्यादा होने का मतलब ये है कि कंपनी जो है वो रिटर्न ज़्यादा दे रही है। अपनी जो कैपिटल है, कैपिटल के मुकाबले उसका रिटर्न ज़्यादा है, और उनकी रैंकिंग के हिसाब से हम टॉप के जो स्टॉक्स होते हैं उनको चूज कर लेते हैं। देखिए, मैं अपना टेलीग्राम चैनल आपको दिखाना चाहता हूँ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसपे 7,735 फिलहाल सब्सक्राइबर्स है, और हमने चैनल का नाम रखा है ट्रेडिंग चाणक्य ओरिजिनल, क्योंकि कुछ फेक चैनल भी टेलीग्राम पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसलिए हमने इसको ओरिजिनल कर दिया ताकि आपको समझ में आए कि ये ओरिजिनल वाला है। अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ शीट्स है जो मैंने आपको शेयर करी है टेलीग्राम चैनल पे। देखिए, ये शीट है, मैजिक फॉर्मूला करके लिखा हुआ है, जिसमें 5,500 लोगों ने देखा है इसको। अब इस शीट को अगर मैं ओपन करता हूँ, देखिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ इस शीट को, और ओपन करके देखते हैं क्या इसके अंदर दिखाई दे रहा है। एक सेकंड में ये ओपन हो जाएगी। देखिए, ये शीट है। अब इसमें देखिए टॉप में दिख रहा है आपको टाटा केमिकल, फिर दिख रहा है एचएमटी, फिर दिख रहा है कोल इंडिया। तो ये स्टॉक आपको टॉप में दिख रहे हैं। इनमें रैंकिंग दी गई है। आप इनकी टोटल रैंक देखेंगे तो टाटा केमिकल की रैंक 6 है, यानी सबसे ऊपर है, फिर 12, फिर 23। यानी जो टॉप के रैंकिंग वाले स्टॉक्स है वो हमें चूज करने होते हैं। तो यानी अगर मुझे आज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो एवरी मंथ में 2 या 3 स्टॉक्स चूज करूंगा। एवरी मंथ 2 या 3 स्टॉक्स मैं चूज कर लूंगा, बराबर बराबर कीमत पे मैं खरीदूंगा। 5,000 के खरीदने तो 5,000 का मैं टाटा केमिकल, 5,000 का एचएमटी, 5,000 का कोल इंडिया। तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाती है और एवरी मंथ की जाती है। एवरी मंथ मुझे चूज करने हैं, और जब आप स्टॉक चूज करते हैं इस महीने के लिए, मान लेते हैं अगले महीने मैंने आपको शीट भेजी और उसमें भी जो टॉप में जो ये है यही 3 स्टॉक आए, तो आपको ये स्टॉक रिपीट नहीं करने अगर आप इनको पहले खरीद चुके हैं। मान लेते हैं ये पहले मंथ आपने खरीद लिए थे, फिर सेकंड मंथ आपको ये नहीं खरीदने होते, आपको सेकंड मंथ में इससे अलग 3 स्टॉक खरीदने हैं, तो आप नीचे वाले जो स्टॉक्स है वो खरीद सकते हैं। तो एवरी मंथ आपको जो स्टॉक्स खरीदने हैं वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, और 1 साल के लिए आप इनको रखना होता है, यानी 1 ईयर के लिए आपको रखना होता है। 1 ईयर के बाद चाहे इनमें मुनाफा आ रहा हो चाहे नुकसान आ रहा हो, आपको इसको बेच देना होता है, चाहे मुनाफा आ रहा हो चाहे नुकसान आ रहा हो। तो ये दोस्तों फॉर्मूला है। इसमें देखिए पी, देखिए 3 का पी है, और अगर आप इनका आर ओ सी देखेंगे तो 31% है, यानी 31% का कैपिटल पे रिटर्न आ रहा है, और पी रेशो इसका बहुत कम है। तो ये आपको बताता है फॉर्मूला कि पी रेशो कम होना चाहिए, आर ओ सी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसे टॉप के जो स्टॉक्स है वो हम चूज कर लेते हैं, और ये शीट हम आपको एवरी मंथ टेलीग्राम पे भेजते हैं। कभी कभार 1 आध महीने मिस भी हो जाती है, वो भी मैं एग्री करूंगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसको रेगुलर कर दें। तो इसका हमने पूरा बैक टेस्ट करा पिछले 6 महीने में। 6 महीने में कितना रिटर्न दिया इसकी जरा बात कर लेते हैं। मैंने पूरा इसका ट्रैक रिकॉर्ड बनाया हुआ है, जरा देखते हैं, और बहुत मजा आएगा जब आप इसको देखेंगे। आपको बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि इतनी छोटी सी चीज इतने अच्छे से काम कर सकती है। देखिए, ये ट्रैक रिकॉर्ड है। अब इसमें देखिए जो शीट हमने सितंबर को शेयर करी थी, देखिए सितंबर को हमने शीट शेयर करी थी एक,
उसमें जो टॉप के 3 स्टॉक्स है वो हमने चुन लिए, जो टॉप रैंकिंग के स्टॉक्स है 1 2 3, एक टाटा केमिकल, कोल इंडिया, लिंडे इंडिया। जो परचेस प्राइस था सितंबर 2020 की बात हो रही है, देखिए सितंबर 2020 की स्टार्टिंग में ये इनकी कीमत चल रही थी। टाटा केमिकल था 320 रुपए का। मैं आज की बात करूं, अप्रैल 2021 की बात करूं, मैं 2 तारीख को वीडियो बना रहा हूं मैं, ये बढ़ करके 320 से हो गया 779 का। जो टोटल रिटर्न आप देख रहे हैं 143% का रिटर्न आया। कोल इंडिया की बात करें, कोल इंडिया चल रहा था 133 रुपए का 6 महीने पहले, और आज 132 का, कोई रिटर्न नहीं है, जीरो रिटर्न है। ये देखिए मैंने यहाँ लगाया है -0.75, थोड़ा सा कमी हो गया है। लिंडे इंडिया की बात करें 734 रुपीज का चलता था, आज ये बढ़ करके हो गया 1813 रुपए का, 147% का रिटर्न है। डबल से भी ज्यादा हो गया दोस्तों 6 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद हमने एक अनदर शीट भेजी जो अक्टूबर की थी, ये देखिए अक्टूबर की शीट है। अब अक्टूबर की शीट में हमें वो स्टॉक चूज करने थे जो टॉप के थे, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना था कि वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए, यानी टाटा केमिकल, कोल इंडिया, लिंडे इंडिया वापस नहीं खरीदना है। अब ये हमने एक बार खरीद लिए है तो 1 साल तक रखेंगे, 1 साल के बाद बेच देंगे, अभी तो इनको 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है। तो एलेम्बिक लिमिटेड हमने खरीदा था 110 रुपए का, करंटली चल रहा है 105 रुपए का। भाई -4 रुपए, 4.5 रुपए का जो है वो परसेंटेज का, माफी चाहूंगा, परसेंट का आपको नुकसान हो गया है। जस्ट डायल चल रहा था 390 रुपए का, अभी चल रहा है 900 का। ध्यान दीजिए 390 का था 6 महीने पहले जो शीट हमने भेजी थी, जस्ट डायल जो टॉप का स्टॉक था, 900 रुपए करंटली चल रहा है, 130% ऑलरेडी पैसा बन चुका है। IOLCP करके एक स्टॉक है, केमिकल कंपनी है, 730 रुपए का था, अब ये चल रहा है 552 का, 24% का माइनस रिटर्न है, यानी पैसा डूबा है इसके अंदर 24% का। जिंदल पॉलीफिल्म एक स्टॉक था, अभी दिसंबर की शीट आ गई है। दिसंबर के अंदर भी हमें टॉप के स्टॉक चूज करने थे, लेकिन ध्यान रखना था ये जो 6 स्टॉक्स है इनको वापस नहीं खरीदना था, ये ऑलरेडी हम खरीद चुके हैं। तो ये जो 3 स्टॉक्स है वो आगे पीछे करके आप ले सकते हैं, अगर ये 6 स्टॉक टॉप में आ रहे हैं तो उससे नीचे वाले आप ले सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं करना आपको। 475 रुपए का हमने खरीदा, 765 रुपए का हो गया, 61% का रिटर्न आप देख रहे हैं। देखिए कितना जबरदस्त रिटर्न आया 61% का। उसके बाद देखिए यहाँ पर कावेरी सीड करके स्टॉक है, 485 का था, 527 इसका प्राइस हो गया, लगभग 8% का रिटर्न इसमें आया। अगर आप देखेंगे गुजरात स्टेट पेट्रोनेट को देखेंगे 232 का था, 276 का हो गया, 276 का हो गया, ज्यादा रिटर्न नहीं है लेकिन 18% का रिटर्न आया। HMT देखिए, HMT को खरीदना पसंद नहीं करता था स्टॉक, ये सर्किट वाला स्टॉक है, या तो सर्किट के साथ ऊपर जाता है, सर्किट के साथ नीचे जाता है, ऐसा स्टॉक ये जनवरी की शीट में था, टॉप में ये स्टॉक हमने भेजा आपको, जो शीट भेजी उसमें टॉप में था। आप सारी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑलरेडी अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पे, कोई भी चीटिंग इसमें नहीं है। 21 रुपए का स्टॉक था जनवरी में, अब 31 रुपए का चल रहा है, 47% का रिटर्न जस्ट 2 और 3 मंथ्स के अंदर इसके अंदर मिल गया। कैस्ट्रॉल इंडिया स्टॉक 123 रुपए का था, अब 124 का, कोई खास रिटर्न नहीं है, बराबर ही चल रहा है, ये देखिए 0.81 है। और महानगर गैस लिमिटेड 1080 पे बताया गया था, जो टॉप में ही था, और 1180 का हो गया, यानी लगभग 9% के आसपास इसके अंदर बढ़ोतरी हुई। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 44% ये हमने एवरेज निकाल दी कि इन सभी स्टॉक्स में अगर आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते तो 44% ऑलरेडी बन चुका था, जिसके अंदर आपने इकट्ठा पैसा नहीं लगाया, आप एवरी मंथ पैसा लगा रहे हैं, एवरी मंथ आप 3 स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, तब जाकर के 44% हो गया। मान लेते कि आपने 10-10 हजार रुपए भी यहां पर लगाए होते, यानी 1,20,000 आपने लगा चुके होते, 1,20,000 आपके लग चुके होते अब तक इन 12 स्टॉक्स के अंदर, अगर 10-10 हजार करके भी आपने लगाए होते तब भी जाकर के आपको 44% का एक्स्ट्रा रिटर्न मिल चुका होता है, यानी 1,20,000 रुपए लगाकर लगभग आपके 60-70 हजार रुपए और एक्स्ट्रा बन चुके होते, यानी आपका ये 1,20,000 1,80,000 या 90,000 के आसपास बन चुका होता। तो इस तरीके का रिटर्न मिलता आपको अगर आप इस मैजिक फॉर्मूले का यूज करके काम करते। अब हम बात कर लेते कि हमें 44% हमें मैजिक फॉर्मूले ने दिया, निफ्टी 50 ने कितना दिया, निफ्टी बैंक ने कितना दिया, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कितना दिया, और निफ्टी मिड कैप ने कितना दिया, कंपैरिजन करते हैं। भाई 44% मिला हमें अब तक मैजिक फॉर्मूले से, क्या ये इंडेक्स को बीट कर पाया पिछले 6 महीने में, जरा बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 की। अब यही मेथड हमने निफ्टी 50 में भी लगा दिया कि निफ्टी 50 सितंबर में कितने रुपए का था, यानी सितंबर की बात करें जो हमने पहली शीट जारी करी थी
मैजिक फॉर्मूले की अगर हम उसकी बात करें तो 11,500 रुपये का था और अभी चल रहा है 14,867 यानी 14,867 रुपीज़ का चल रहा है। 29% का रिटर्न हमें मिला। फिर हमने जो अगली शीट जारी करी थी फॉर्मूले की वो थी अक्टूबर में, तो अक्टूबर में हमने एनालाइज करा कि निफ्टी 50 कितने का था, तो तब भी वो 11,400 रुपये के आसपास था और अब ये बराबर ही उतना चल रहा था कि अब तो जो करंट प्राइस है वो चल ही रहा है। फिर वहां से 30% का रिटर्न, फिर 13% का रिटर्न, फिर देखिए 6% का रिटर्न। तो ये दिसंबर वाली शीट और जनवरी वाली शीट के हिसाब से हमने देखा कि उस समय निफ्टी 50 कितने का था और अब कितना है। तो पूरी ईमानदारी के साथ एनालिसिस की गई है, ये जो रिकॉर्ड बनाया गया है अगर आप उसमें देखोगे तो निफ्टी 50 ने दिया हमें 19% का रिटर्न। और अगर हम मैजिक फॉर्मूले की बात करें तो 44% का रिटर्न हमें मिला था मैजिक फॉर्मूले में, डबल से भी ज्यादा। निफ्टी 50 जितना बड़ा उससे ज्यादा पैसा मैजिक फॉर्मूले के अंदर बन गया। और अभी भी 1 साल तक हमें कुछ स्टॉक्स को रखना है जो अभी भी रिटर्न उनका मिलने के जो चांसेस है वो रह सकते हैं। अगर हम बात करें शीट नंबर 3 की, या हमने निफ्टी बैंक को भी कंसीडर करा है। हम ये भी देखना चाहते हैं कि निफ्टी बैंक ने कितना रिटर्न दिया पूरी ईमानदारी के साथ। देखिए निफ्टी बैंक सितंबर की बात करें चल रहा था 24,000 का, अभी फिलहाल चल रहा है 33,860 के आसपास। 41% का रिटर्न अब तक मिल चुका है। जिन्होंने सितंबर में खरीदा होगा निफ्टी बैंक का जो ईटीएफ है या इंडेक्स में पैसा लगाया है तो 41% पैसा बन चुका है। अगर अक्टूबर की बात करें तो 22,000 का था। मैंने शुरुआत का जो है बिल्कुल वहीं से कंसिडर करा है, महीने की शुरुआत से ही 33,860 का अप्रोक्स बन गया। यहाँ 53% बना। फिर दिसंबर में देखिए 30,000 रुपये एकदम आ गया था ये, उसके बाद अब 33,000 कुछ चल रहा है, 33,860 के आसपास। और अब देखिए 12% रिटर्न वहां से मिला। जनवरी में अगर आप निफ्टी बैंक को खरीदते तो 31,500, अभी 33,860 के आसपास, लगभग 7-7.5%, यानी टोटल कुल मिलाकर के 28% या 29% मान लीजिए, 29% का रिटर्न मिला। कि अगर आप सिर्फ निफ्टी बैंक में इन्वेस्टमेंट कर देते, कोई भी दिमाग अगर नहीं लगाते, तो इतना पैसा बनता, जो कि निफ्टी 50 से तो ज्यादा है। लेकिन जो हमने मैजिक फॉर्मूले में कमाया वो 44% का हमें दिखाई दे रहा है। यानी मैजिक फॉर्मूले का फिर भी रिटर्न इसके मुकाबले ज्यादा रहा, 15% ज्यादा रहा, जो कि अच्छी बात है। हमने निफ्टी बैंक को भी इजिली बीट कर दिया, यानी पछाड़ दिया। हम बात कर लेते हैं शीट नंबर 4 की। शीट नंबर 4 में हमने बात करी निफ्टी नेक्स्ट 50 की। यहां पर देखिए अगर आप कंसीडर करेंगे वही चीज कि सितंबर में कितने का था, अक्टूबर में कितने का था, दिसंबर में कितने का था, जनवरी में कितने का था, अभी दोस्तों इतना चल रहा है 34,670 रुपये, 690 के आसपास। और रिटर्न अगर आप देखेंगे तो सितंबर से लेकर के अब तक 28%, अक्टूबर से लेकर अब तक 26%, दिसंबर से लेकर अब तक 15%, जनवरी से लेकर अब तक 5%, कुल मिलाकर के 19%। यानी 19% हमें निफ्टी नेक्स्ट 50 ने दिया, जो निफ्टी 50 के आसपास ही है, लेकिन बैंक निफ्टी से कम रहा। लेकिन मैजिक फॉर्मूले से हमने 44% का रिटर्न हमने यहाँ पर चेक करा, राइट। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें, देखिए अब तक हमने बात करी थी लार्ज कैप स्टॉक्स की। देखिए आप निफ्टी 50 लार्ज कैप में आता है, बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है वो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स है। नेक्स्ट 50 में कुछ मिड कैप के आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हम टोटली मिड कैप इंडेक्स को देखें तो उसको देखना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि अनफेयर ना हो जाए, क्योंकि हम जो मैजिक फॉर्मूले में स्टॉक चूज कर रहे हैं वो ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स है। तो अगर आप उसको कंसिडर करेंगे तो उससे फेयर रिजल्ट आएगा। तो निफ्टी मिड कैप 50 का जो इंडेक्स है उसको हमने कंसिडर कर लिया कि सितंबर में 4,600 का था, उसके बाद ये लगभग 7,000 का करंटली चल रहा है, तो 50% का रिटर्न है। यहाँ देखिए अक्टूबर से लेकर अब तक 47 का है, दिसंबर से लेकर अब तक 23% है, जनवरी से लेकर अब तक 17% है, कुल मिलाकर 34%, 34, 35 मान लीजिए। तो 34% हमें मिला निफ्टी मिड कैप 50 से। लेकिन अगर हम मैजिक फॉर्मूले की बात करें तो 44% था, यानी इसने इसको भी पछाड़ दिया, इसको भी बीट कर दिया इजिली। तो इतने सिंपल से फॉर्मूले से ये सभी इंडेक्स लगातार क्या हो गए, बीट होते हुए चले गए, यानी पछाड़ते हुए चले गए। यहाँ पर जो बुक का ऑथर है, जो हमने बुक के अंदर समझाया है, जो मैजिक फॉर्मूला जिन्होंने एक्सप्लेन करा है, उनका कहना है कि हर बार ऐसा नहीं होगा, कई कई साल ऐसे भी निकलेंगे कि आपको इंडेक्स के मुकाबले कम रिटर्न मिल सकता है या नेगेटिव रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टर्म तक दोहराते रहेंगे, इसी फॉर्मूले को आप फॉलो करते रहेंगे, तो लॉन्ग टर्म में आप इंडेक्स को आसानी से बीट कर सकते हैं। सारी चीजें मैंने उस वीडियो के अंदर बताई है, जो आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में दी है मैजिक फॉर्मूले वाली। अगर आप उसको पूरा देखते हैं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। और ये मैजिक फॉर्मूले की जो शीट है वो हम कोशिश करते हैं एवरी मंथ एक लेटर शीट में आपको करंटली ही देने वाला हूँ मैजिक फॉर्मूले की। जो भी अभी करंटली स्टॉक्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। उसको देखिए उसमें टॉप के स्टॉक्स कौन से हैं, जिनकी टॉप की रैंक होती है,
उनको लेकर के भी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं, वर्चुअल ट्रेडिंग करके आप चेक कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में कैसा रिटर्न रहा, इंडेक्स ने कितना रिटर्न दिया। तो ये था दोस्तों ऑल ओवर ट्रैक रिकॉर्ड जो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करा है। इसको 5-6 महीने लगे, इसमें बहुत मेहनत लगी है इसको सारी चीज़ कैप्चर करने में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कितनी सिंपल चीज़ से भी इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया जा सकता है, कुछ भी फेक नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनलिटी है। सारी चीज़ आप खुद चेक करिए, टेलीग्राम चैनल पर जो भी शीट दी गई है, उनके स्टॉक्स के प्राइस जब शेयर की थी कब तब कितने थे और अब कितने हैं, वो सारी चीज़ आप खुद अपने हिसाब से एनालाइज करिए। और उम्मीद करते हैं कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत मदद करेगा। बहुत ज़्यादा सोचने की, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से इन्वेस्टमेंट करके पैसा बनाया जा सकता है। ट्रेडिंग थोड़ा सा टिपिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिंपली तरीके से की जा सकती है। अगर आप लंबे समय के लिए पैसा बनाना चाहते हैं तो इसका ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले डेमो ट्रेडिंग करिए, वर्चुअल ट्रेडिंग करिए। जब खुद कॉन्फिडेंस आ जाए तो बिल्कुल आप अपने ऑन रिस्क के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं, छोटे छोटे पैसों से। उसके बाद आप बड़े पैसे के लिए सोच सकते हैं। फिलहाल आपको बुक पढ़नी चाहिए, अच्छे से बुक पढ़ के पूरी वीडियो देखनी चाहिए। पूरी वीडियो देख करके आपको ऑल ओवर समझ में आएगा। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।